आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो 1980 और 90 के दशक के पहले की है। बिहार और यूपी के अपराध जगत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिवान के बाहुबली शहाबुद्दीन से ही पहले की बात है। बिहार में एक बाहुबली हुआ करते थे जिनका नाम अशोक सम्राट हुआ करता था। इनके बारे में कहा जाता है कि बिहार में पहला AK-47 यही लाए थे और खुलेआम AK-47 लहराते हुए घूमते थे। और औरा ऐसा था, न न पुलिस वाले था ना कि पुलिस वाले भी साइड हो जाते थे। ये वो दौर था जब पुलिस जनता से पहले खुद को अपराधी से बचाने के लिए सोचते थे, क्योंकि बिहार के बाहुबली के पास AK-47 आ गया था। और तब आ गया था जब पुलिस वाले भी इस हथियार को ठीक से पहचानती नहीं, बस इतना जानते थे कि अशोक सम्राट के पास जो राइफल लेके चलता है वो पलक झपकते 10 गोलियां दाग देते, किसी को भी आर पार कर देते हैं। इनकी बात तो छोड़िए, यूपी का जो वो खूंखार बाहुबली था ना, खूंखार गैंगस्टर शिव प्रकाश शुक्ला, जिनसे यूपी और बिहार ने आतंक मचा रखा था और बिहार के मंत्री को भी मार दिया था। उसके पास AK-47 बिहार के बाहुबलियों से ही मिली, बिहार के बाहुबलियों से ही मिली। यकीन ना आए तो हथियार है ये, जो हथियार है AK-47 आया कहाँ से? बिहार में कई जगह मैंने तो सुना है कि जो हथियार है ना, आसमान से बरसने लगा था। तो क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ था? कहीं पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप का तो हाथ नहीं था? और असल में था क्या पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप? किसने आसमान से धरती पर हथियारों की बारिश की थी? और क्यों दूसरी बात ये था कि बंगाल में तो हथियार बिहार में कैसे पहुंचा, जिसमें बिहार बिहार के क्राइम को आसमान पर कैसे पहुंचा दिया? कहानी शुरू होती है 12 दिसंबर 1995 की रात। एक ठंडी रात में, जगह थी पश्चिम बंगाल का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। लोग अपने घर में सो रहे थे जब अचानक से कुछ गिरने की आवाज आई आसमान से। किसी को लगा कि उल्का पिंड गिर रहा है और किसी को लगा कि कुछ और। जब सुबह लोग उठे तो उन्होंने देखा कि बाहर क्या है। तो देख के होश उड़ गया। खेतों में, तालाबों में और खुले मैदानों में लकड़ी के बक्से गिरे हुए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसमें है क्या, कौन रख गया था, कहीं उसमें खजाना तो नहीं है या फिर तबाही का बक्सा है। लोगों को बेचैनी थी, तो उन्होंने देखा जाके, और देखा जब लोगों ने बक्सा खोला तो उनके अंदर जो था वो कोई नॉर्मल चीज नहीं था, बल्कि वो था AK-47 राइफल। उनके लाखों कारतूस, इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनाइड। ये कोई मामूली खतरा नहीं था। 2,500 से ज्यादा AK-47 राइफल, 15 लाख से ज्यादा गोलियां
10 आरपीजी रॉकेट लॉन्चर और हजारों ग्रेनाइट आसमान से धरती पर गिराए। पर सवाल ये था, आसमान से खतरनाक सामानों की बारिश हुई थी। ये तो मतलब ये नहीं था कि नेचुरल था। गोलियों की बारिश हो जाए, बारूद की बारिश हो जाए, मतलब किसी और की बारिश हुई। पता चला कि हथियार एयरक्राफ्ट से गिराए गए हैं। इस पूरे कांड में का मास्टरमाइंड एक डेनिश नागरिक था जिसका नाम था टिम डेविस। असली नाम नाइल शॉक हॉल के साथ ब्रिटिश हथियार डीलर भी। पूरी टीम भी आई उस हथियार को रिकवर करने के लिए, तो उसके सभी हथियार नहीं निकले। कुछ छुपा लिए गए, कुछ लोगों ने रख लिए थे, क्योंकि कुछ लेखा जोखा नहीं था कि क्या गिरा, कितना गिरा, कहाँ गिरा। हुआ ये कि इसमें पुलिस की इसमें पहले की पुलिस ड्रॉप वाली जगह पहुंच जाती। गांव के लोगों ने खेतों में बिखरे हुए हथियारों को और बक्सों को तोड़कर हथियार उठाना शुरू कर दिया, लूट मचा दिया था। यही से इस हथियार को देश के अलग अलग हिस्सों में, खास करके बिहार के अपराधी गिरोह में पहुंचाने की कहानी शुरू होती है। पुरुलिया से बिहार की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है और बिहार से जो पहले ही अवैध हथियार का बड़ा बाजार हुआ करता था, खास करके मुंगेर में जो हथियारों के निर्माण में और उसकी तस्करी का बड़ा गढ़ है।